हमारे सभी शिष्यों को जय माँ काल का, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, अभी हमारे जो गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, ठीक है ना, वो कल हमारे समापन गुप्त नवरात्रों का हो चुका है। और जिन जिन शिष्यों ने, जो हमारे शिष्य थे जिन्होंने भी साधना ली हुई थी, जिन जिन शिष्यों ने, उन्होंने अपना पूर्ण जो उनको विधि विधान बताया गया था उसी के अनुसार उन्होंने अपना हवन पूजन करके समापन किया हुआ है। और साधना के बीच में उनको बहुत ही अच्छे अनुभव, जैसे कि मतलब शक्तियों का दिखना, ठीक है ना, तो कई प्रकार से शक्तियों ने अपना प्रत्यक्ष कर दिया कि शक्तियाँ होती हैं और मंत्र विधि विधान सही होने पर, ठीक है ना, शक्तियाँ पूर्ण रूप से अपना प्रत्यक्षीकरण करवाती हैं। तो शक्तियों ने जो उनको अनुभव कराया शिष्यों को, और बहुत जल्द उनकी वीडियो भी आएंगी, ठीक है। और एक शिष्य था हमारा, जो हमारा यहाँ भोपाल का था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब जब वो साधना कर रहा था तो मतलब उसी के परिवार में किसी पे कोई शक्ति वगैरह खेल रही थी, तो उसने माता चंपू कालिका से उसका वंदन भी किया, ठीक है ना, हर एक चीज़ किया। और कल जिन जिन शिष्यों का जो भोग लगना था वो भी लग गया माता को। और अब आगे चल के हमारी जो 10 जुलाई है, हमारे 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन पे किसी के भी गुरु हुए, चाहे आपके कोई भी गुरु हों, कहीं से भी हों, ठीक है ना, क्या होता है कि गुरु पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि अपने जितने भी आपके जो भी आपके गुरु हैं, सबको कुछ ना कुछ आप अर्पण करते हैं। मतलब जैसे कि जैसे तंत्र क्षेत्र में आप आ जाते हैं तो तंत्र क्षेत्र में जो कंगन चलते हैं, कंगन गुरु को दान किया जाता है। और अगर आपके कोई सात्विक मार्ग के गुरु हैं, ठीक है, तो उनको कपड़े दान देना, फल फूल दान देना, और यहाँ तक कि मतलब जैसे कि मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी श्रद्धा है, उस प्रकार से आप गुरु को दान दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो दान होता है, ठीक है, वो शिष्य के अनुसार ही दान किया जाता है। कोई उसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं होती है कि गुरु कैसा बोलता है उतना दान दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिष्य की इच्छाएं होती हैं, जितना उनको करना होता है शिष्यों को, वही गुरु के लिए सर्वोत्तम दान होता है, ठीक है। और कई लोग क्या है कि मुंह से मांगते हैं, तो मुंह से कभी भी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कभी भी अपने शिष्यों से नहीं मांगना चाहिए। वो उसकी सामर्थ्यता होती है कि वो कितना आपको देना चाहता है और क्या आपके लिए करना चाहता है, ठीक है। और देखिए, जो भी शक्ति है और जो भी कुछ भी अगर देना चाहता है, जो भी देना चाहता है, वो 8 तारीख तक अपना दे सकता है, ठीक है ना। और शक्तियाँ कोई सी भी हुई, चाहे चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, तो देखिए शक्तियों का पूर्ण विधि विधान ही तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। अगर आपके पास मंत्र है, वो विधि विधान नहीं है, तो मंत्र किसी कार्य के आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो सब व्यर्थ है वो मंत्र। क्योंकि विधि और विधान से ही शक्तियाँ चलती हैं। ऐसे मंत्र तो सबके पास होते हैं, हज़ारों मंत्र पड़े होते हैं, लेकिन वो मंत्र किसी काम के नहीं है जब तक उनकी विधि विधान सही उनको पता नहीं है। और तंत्र क्षेत्र में बहुत ही मतलब ये समझ जाइए कि जो तंत्र क्षेत्र में बढ़ता है और जो शक्तियों के मतलब जो शक्तियों से वास्ता रखता है, उसको अपने हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है ना। और पूर्ण जब तक ज्ञान ना हो, जब तक शक्तियों को छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि तंत्र एक ऐसी लाइन है कि तंत्र में अच्छे अच्छे मिट चुके हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है ना, अच्छे अच्छे जानने वालों का बेड़ा गर्क हो गया है। क्योंकि जहाँ पर तंत्र में अगर कोई चूक जाता है, किसी विधि विधान कोई भी मतलब चूक जाता है, तो वहाँ पर शक्तियाँ फिर दुष्प्रभाव अपना देना स्टार्ट कर देती हैं। समझे बात को। तो जो भी तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और हम सबको एक सलाह देते हैं कि अगर तंत्र जैसे बहुत से हमारे शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी सब में पहले कौन सी साधना करी जाए, हम तंत्र क्षेत्र में मतलब नए नए हैं अभी, तो देखिए हम सबसे पहले उनको एक बात बता दें कि जो भी साधना क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, तो सब में पहले सुरक्षा घेरा का होना। और दूसरी चीज़ दूसरी स्टेप पे बाबा हनुमान जी महाराज की साधना उनको करना चाहिए। कि अगर कहीं आगे पीछे अगर कोई
विधि विधान थोड़ा चूकता भूलता भी है तो बाबा सब संभाल लेते हैं। और इनके मंत्रों का प्रभाव इतना तीक्ष्ण तीव्र होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जी समझ जाइए, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसका ऑटोमेटिक ही बुरा होने लगता है। तो शक्तियाँ विधि विधान से ही चलती हैं। और जो भी शिष्य हमारे गुरु पूर्णिमा पे जो भी दान दक्षिणा जो भी देना चाहता है, ठीक है, वो 8 तारीख तक अपना करवा दे। और ठीक है ना, और भी कुछ बातें बतानी आपको है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। अब अगली वीडियो में आपको सारे मतलब जो भी तंत्र क्षेत्र की जानकारी वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो सभी को जय मां काली का, जय श्री राम।